बाद में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो। श्रावक बन के गुरुवर की कर ले अगवानी, श्रावक बन के गुरुवर की कर ले अगवानी, पायों की तू कर ले रक्षा, छान ले रे पानी। नमो नमो बोलो, नमो नमो बोलो, नमो नमो बोलो, नमो नमो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो। सदा मन से सुन ले रे तू गुरु की गुरुवाणी, सदा मन से तुम सुन ले गुरु की गुरुवाणी। आगम ने हमको सिखलाया जग की जिनवाणी, वो बोलो नमो नमो, वो बोलो नमो नमो, वो बोलो नमो नमो, वो बोलो नमो नमो। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो, नवकार जपो। नमोस्तुते। मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरुदेव। जय हो। मैंने आपको बुलाया है, मेरे फूलों से सजाया है, गुरु जी की तस्वीर को मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरुदेव। मैंने आपको बुलाया है, मेरे घर आओ गुरुदेव। मैंने आपको बुलाया है। पुण्यशाली जो गुरु पाए आपसे, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए आपसे, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। आहो आहो मेरे गुरुवर का संयम, आहो आहो मेरे गुरुवर का संयम, आहो संभाव है, आहो
मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, जाले ना चाहे चारों धाम गुरु के बिना, जाले ना चाहे चारों धाम गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गीता को पढ़ ले चाहे राम अमृत रसा रसिया आओ रे सोनवा, जिनवानी अमृत रसा रसिया आओ रे सोनवा, 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 जिनवानी अमृत रसा रसिया आओ रे सुनवा। जय जय गुरुदेव परम जिनवाणी माता। बोले जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो सीताणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोहे शवशाहुणम्, ओम नमो लोहे सवसाहुणम्, ओम नमो लोहे शवशाहुणम्, ओम नमो लोहे सवसाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आपने वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके द्विचरण में विनम्र नमन, त्याग के रूपतम धर्म के रूपतम, त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूपतम ध्यान के रूपतम, ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, हे नमन दो शरण दो हमाधि मरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके द्विचरण
में भी नाम्रे नमन। जय बोले अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। देवाई देव गजर श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामराज की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले आचार्य गुरुवर श्री विनोद सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विस्मित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै मत्तद्दीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोत्तर वंदनोत्थम यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। अब छंद पढ़ने के लिए अपन तैयार होते हैं। स्तोत्र स्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम् भक्ति जनो य इह कंठ गता मजस्रम तम्मान तुंगमवशा समपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवशा समपैति लक्ष्मी। एक साथ बोलिए। एनी प्रॉब्लम? आ गया पढ़ना? इसका फल क्या है? मोक्ष लक्ष्मी प्रदाय। लक्ष्मियां कितने प्रकार की होती हैं? लक्ष्मी कितने प्रकार की बताई थी आपको पहले मैंने? लक्ष्मी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी। ये छंद कौन सी लक्ष्मी प्रदान करने वाला है? मोक्ष। मोक्ष लक्ष्मी में सारी लक्ष्मियां समाहित है। सारी लक्ष्मियां क्या है? समाहित है। मोक्ष मिल गया, हमें क्या मिल गया? सुख मिल गया। क्योंकि मोक्ष होते ही मोक्ष लक्ष्मी यदि पूछा जाए तो किस किस को चाहिए? सभी की ख्वाहिश है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं मोक्ष लक्ष्मी की ख्वाहिश के पहले कहते ना व्यक्ति सुख के लिए दुखों को सहन करता है। सुख पाने के लिए कितने दुखों का सहन करता है? सारे दुखों को सहन करता रहता है। किसके लिए? एक सुख के लिए। एक पुत्र के सुख के लिए माता पिता को कितना दुखों का सामना करना पड़ता है। किसके लिए? क्या चाहिए? पुत्र का सुख चाहिए। और पुत्र के सुख के चक्कर में मां को क्या करना पड़ता है?
9 माह तक तो किसको सहन करती है? दुखों को। लेकिन क्या दिख रहा है उसे? सुख दिख रहा है। आपने देखा है ना, व्यक्ति सुबह से शाम तक भूखा रह लेगा, उसे किसका सुख दिखाई दे रहा है? दुकान पे ग्राहकों की लाइन लगी हो और सुबह का टिफिन गया है, किसको सहन कर रहा है? भूख को सहन कर रहा है। किसके खातिर? धन का सुख दिख रहा है उसे। किसका सुख दिख रहा है? धन लक्ष्मी दिखाई दे रही है। और गृह लक्ष्मी के कारण ही व्यक्ति कितने दुखों का सामना करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? क्या क्या करना पड़ता है? जिनकी हुई नहीं पूछो। क्या कितने कितने दुखों को सहन कर रहे हैं वो? कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? व्यक्ति कहते जब शादी नहीं हुई तब कितने चक्कर लगाने पड़े, अब शादी होगी, अब घर जाते ही अब शादी हो गई तो घर जाते ही और पहले चक्कर लगाने पड़े। तो मतलब हम सुख के लिए दुखों को सहन करना सरल है क्या? सुख के लिए दुखों को सहन करना सरल है, लेकिन शांति पाने के लिए सुखों को छोड़ना बहुत कठिन है। शांति पाने के लिए सारे सुखों को छोड़ना बहुत कठिन है। सुख के लिए दुख सहन करना तो सरल है, लेकिन आत्म शांति पाने के लिए ये इंद्रिय भोगों के सुखों को छोड़ना सरल है क्या? सरल है क्या? यही तो हमारा विषय है। बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। जोड़ने से कुछ नहीं मिलता, छोड़ने से मिलता है। जितना छोड़ा उतना आपके पास है, उतना ही मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है ये मोक्ष लक्ष्मी है। ये क्या है? मोक्ष लक्ष्मी है। भंटी भैया जैसे गए विवेकवान व्यक्ति, किनके पास? विपुल भैया कहाँ गए आज? अच्छा, विपुल भैया आज भोपाल गए हैं आचार्य श्री के पास। कोई बात नहीं। एक बंटी जैसे भैया थे, तो क्या नाम उनका, अपने पीछे बैठे अविनाश भैया, ये दोनों मंदिर में गए दर्शन करने भगवान के। किसके? पार्श्वनाथ भगवान के। और पार्श्वनाथ कार्य क्या है? नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए, दीप धूप श्री फलाद अर्घ से जजीजिए। दीजिए मोक्ष, दीजिए निमाक्ष मोक्ष, भूलिए नहीं कहता। अब ये दोनों जाएं। अब पार्श्वनाथ भगवान को हो गए 30 साल सुनते सुनते, बोले जब भी आते हैं यही रख चढ़ाते हैं आके। क्या बोलते? दीजिए निमाक्ष मोक्ष। तो एक दिन देव उतर के आ गया, ऊपर से देव उतर के आ गया। बोले रोज रोज कहता है दीजिए निवास मोक्ष, भूलिए नहीं कहता। तो उसने कान पकड़ा, चलो अभी चलो, एट ए टाइम चलो मोक्ष में अभी। तो ये बोले इतनी जल्दी? अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है संसार में। बोले फिर क्यों कहते दीजिए निवास मोक्ष, भूलिए नहीं कहता? क्यों कहते रोज मेरे पास आकर? रोज भगवान को परेशान करते हैं आप, और जब लेने के लिए आ गए अब कह रहे, अब क्या कर रहे हैं? हम तो मजाक कर रहे थे। अब बोलते क्या हैं? यदि भगवान आपका कान पकड़ के आ जाए, चलो अभी एट ए टाइम, तो आपके पास है क्या अभी? वैसे तो मैं कह नहीं सकता कि आ जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता आ गया, आपने ये रख चढ़ाया, क्योंकि आप ही बोल रहे हैं अपने मुंह से, कोई पड़ोसी ने नहीं बोला है, आपने अपने मुंह से बोला है दीजिए निवास मोक्ष, भूलिए नहीं कहता। आप उससे कह रहे भूलिए नहीं, उसको याद आ गई, ये रोज कहता है मेरे पास आकर, और उसने कान पकड़ के उसी समय कह दिया चलिए अभी एट ए टाइम। तो आप उस समय क्या सोचे आपके पास?
क्या है, और आप भी अपने मुंह से बोल रहे हो। दीजिए निमास मोक्ष, और उस समय देव आपके पास आ जाएं, बोलो चलो अभी मोक्ष में, अभी चलो एट ए टाइम, तो क्या कहोगे आप? हैं? हैं? अब बताइए, अब अपना अनुभव बताइए, अब सोचिए कि देव ने हमारी परीक्षा कर ली तो हमारे पास है क्या? और देव भक्ति की परीक्षा करता है और कभी भी कर सकता है। और परीक्षा में आप क्या करोगे? आपने तो याद किया है और आपका ही तो पेपर हम ले रहे हैं। अब पेपर देने में क्या करोगे आप? इससे लगता है सब आपकी पूजन नहीं, बकवास है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने आते हो। जब परीक्षा की घड़ियां आ जाएं तो पीछे भग जाओगे और कहते हम क्या हैं? जिनेंद्र भगवान के क्या हैं? सच्चे भक्त हैं। अंजन चोर था जो परीक्षा में उतर गया जाके, अंजन जैसा चोर परीक्षा में क्या हो गया? सफल हो गया, सफल हो गया। और सफल वही होता है जो फल की पहले से चाहत रखता है। सफलता उन्हें हासिल होती है जो अपने दिमाग में फल को लेके बात करते हैं कि हमें ये कार्य कर रहे हैं, क्या इसका रिजल्ट निकल के सामने आएगा। उनके दिमाग में पहले से ही फल आ जाता है और फल आते ही वो सफलताएं उनके हाथ लग जाती हैं। और फल दिमाग में है नहीं आपके कि हम पूजन कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा। और फल दिमाग में आपके हैं, आज नहीं कल आपकी सफलता ही क्या पैर चूमेंगी आके। आप अपने मन में पहले फल को अंकित कर लीजिए, मुझे इस फल की प्राप्ति करनी है, और फिर आप कोई भी कार्य कीजिए, एक ना आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी, आपके पास जरूर आएंगी। आप क्यों कर रहे हो? आप कहोगे मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के पहले कितनी पढ़ाइयां करनी पड़ती हैं। दिमाग में क्या बैठा लिया है आपने? मुझे जिला का मालिक बनना है, बस इतना सोच लिया आपने दिमाग में। और फिर जो भी कार्य करोगे आप उसी के बारे में पूछोगे, और कोई सामने आ भी जाएगा, कोई कहेगा हम सीधा आपको मालिक बना देंगे, तो आप क्या कहोगे? मुझे यही तो बनना है। तत्काल आप तैयार हो जाओगे। और आपने अपने जीवन में फल नहीं लिया, फल का सोचा नहीं, आप पूजन क्यों करना चाहते हो? क्यों आपको पूजन करने का आपका भाव हुआ है? क्या चाहिए आपको? पूजन भले ही एक है लेकिन कार्य अनेक बनाती है। तो इसलिए हमारे दिमाग में जो फल होगा हम उसके प्रति लालायित हो जाएंगे। और फल नहीं है दिमाग में, और सामने आपने बोल तो दिया है मोक्ष फल प्राप्त है, बोल तो रहे हो, और सामने आपको परीक्षा लेने के लिए आ जाए तो क्या कहोगे? योग्यता दीदी क्या कहोगी? मोक्ष फल प्राप्त है आप नहीं बोला अपने मुंह से, उसने नहीं कहा है। अब वो आपके सामने खड़ा हो चुका है, चलिए अब आपको मैं मोक्ष फल दिलाऊंगा। वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो आपके पास क्या है? इसलिए तो ये बोलते हैं बांध के साफा रखो, और चोरों से कभी भी आ सकता है कोई भी, क्योंकि आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। तो साफा बांध के रखो अपना। तो इसलिए पहले किन से होशियार रहो? चोरों से बांध के रखो अपना। इसलिए कभी भी हमारी, इसलिए यहां पर कहा मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक। यदि शांति पाने के लिए सुखों को छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी घटना है। लक्ष्मी और शनि की बहस हो गई आपस में, बहुत बहस होती है लक्ष्मी और शनि की। तो लक्ष्मी नहीं, विष्णु और लक्ष्मी की, सॉरी, विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? दोनों की बहस हो गई आपस में। जब बहस हुई, देवों में जाकर अपने विमान में बैठे थे, दोनों बहस हो गई।
लक्ष्मी कह रही दुनिया में लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो विष्णु बोले ये फालतू बात मत करो, लोग मेरी पूजा करते हैं। एकादशी के दिन बहुत पूजा होती विष्णु की, मेरे बिना तो षष्ठी का कुछ हो ही नहीं सकता। बोले इसकी परीक्षा की जाए। बोले कर ली जाए परीक्षा, महिलाएं तो वैसे ही दिमाग की तेज होती है। बोले कर लो परीक्षा, आपको मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो विष्णु ने एक रूप बनाया, एक संत का रूप लिया, और संत का रूप लिया पूरे नगर में एक अपनी ललक जगाई। सारे लोग उनके पीछे भाग रहे थे। अच्छा प्रवचन, अच्छा उद्बोधन चल रहा था उनका, बड़ा ही सारे पब्लिक बैठी हुई थी। पूरे में भ्रमण करते हुए जब चतुर्मास का समय आया तो खंडवा में आके फंस गए। क्या फंस गए? खंडवा में आके फंस गए। तो खंडवा में चतुर्मास किया तो लक्ष्मी ने सोचा चलो हम भी देखा कहाँ क्या चल रहा है। विष्णु ने अपना तो माहौल जमा के रख ही दिया है, पूरी जय जयकार उनकी चल रही है। तो विष्णु ने भी एक किसका, एक भिखारिन का रूप लिया। किसका रूप लिया? भिखारिन का रूप ले लिया। और गांव गांव जाती, भीख मांग कर आती। लेकिन एक दिन अब वो खंडवा में आ गई। बोले यहीं बैठे विष्णु, अब तो देख लिया उसने। बोले जैसे ही बैठे तो यहाँ के अध्यक्ष का नाम क्या है? क्या नाम है? विजय सेठ जी। तो यही चतुर्मास कमेटी के, मुनि संघ सेवा समिति के, मंदिर के भी हैं। तो पहले तो नवकार नगर में, तो जब देखा तो लक्ष्मी भीख मांगती थी। वो गोविंद जिसने भिखारिन, उसने भिखारी का रूप लिया। लेकिन जैसे वो पानी पिए, उसने विजय सेठ से क्या मांगा? एक पानी का गिलास हमें दे दो, प्यास लग रही है। तो इन्होंने गिलास दिया उसे, और उसने गिलास को लेकर यूं पिया, और गिलास इनको हाथ में दे दिया। लेकिन जैसे ही दिया वो गिलास कैसा हो गया? सोने का हो गया। किसका हुआ? सोने का हुआ। ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। ज्ञान की चर्चा कम फैलेंगे, सोने चांदी की हो जाए तो फिर देखो। ये हमारी चाहत है, आपके अंदर का पता चल जाता है। तो जैसे ही विजय सेठ ने कहा तो ये तो काम बहुत बढ़िया है, इन्होंने गिलास पानी पिया तो इन्होंने को तो लालच आ गया। बोले भोजन तो नहीं करना है आपको? वैसे नहीं पूछ रहे थे, वैसे पानी की भी नहीं पूछ रहे थे, तो उसने ही मांग लिया था। अब जैसे ही उसे, तो सुबह का वक्त था 8:30 बजे का। तो 8:30 बजे लोग कहां जाते थे? सबसे पहले सुबह 8:30 बज रहे हो, भक्तामृत सुबह चल रहा हो, तो लोग कहां जाएंगे? संतों के प्रवचन सुनने। लेकिन ये थोड़े लेट हो गए। तो कैलाश चंद जी ने पूछा इनसे कि आप आज लेट क्यों हो गए? बोले कुछ नहीं, आज थोड़ी सी कोई आ गया था द्वार पर, तो उसे पानी पिला रहे थे। तो ठीक है। जब फिर उसने भीख मांगी आकर, आते ही सारे द्वार द्वार पर भीख मांगी, सबके क्या हो गए? सारे बर्तन सोने के हो गए। तो सभी लोगों ने कहा कि इसको तो यहीं रख लो, कम से कम हमारे पूरे सारी गरीबी मिट जाएगी। उससे निवेदन किया कि आप तो यहीं रहो, ताकि हमारी समाज में संपदा भर जाए। तो उस भिखारिन ने कहा मैं तो रह तो लूंगी, लेकिन ये बैठेंगे ना जो सामने आपके बैठे हैं, कौन? संत जी बैठे हैं, बस ये चले जाएं और हम आके बैठ सकते हैं। ये रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी आपके गांव में, मैं तो दूसरे गांव चली जाऊंगी। विजय सेठ जी ऐसे आए, बोले महाराज जी बहुत हो गया धर्मलाभ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं आप इन पे ले लो जाके, मैं तो उदाहरण कह रहा हूं। और भी है, कोई माना कि और भी हो सकते, नहीं आप इनको टारगेट लेके करो बात। इनकी तो मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसा इनका विचार नहीं है। ये तो कहते धर्मलाभ पूरी समाज में होना चाहिए। इन जैसा अध्यक्ष जब भी देखो चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। जब भी मैंने देखा है
संतों के प्रति इतने समर्पित, जितना समय मिलता है पूरा देते हैं। लेकिन फिर भी जब उस भिखारिन ने कहा कि जब तक आपके पास ये संत रहेंगे तब तक मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं दूसरे गांव जा रही हूं, तो लोगों ने बहुत निवेदन किया। अब संत के पास गई पूरी कमेटी, बोले महाराज जी बहुत हो गया प्रवचन, अब 2 महीना हो गए और 2 महीना कोई दूसरे गांव में चले जाओ, आपकी सीमा तो है ही अभी 25-30 किलोमीटर की, तो आप यहां से। बोले मैं चतुर्मास के अभी तो भादों का महीना आया नहीं है, भाई पूरा वर्षा युग तो हो जाने दो। बोले नहीं, हो गया बहुत चतुर्मास। और शाम को उन्होंने टेंट वाला बुलाया, टेंट खुलवा दिया और साउंड वाले से कह दिया कि साउंड बंद करा दो, अब नहीं चाहिए। अब क्या करें? अजमेर में क्या हुआ था, चतुर्मास पूरा हो चुका था, घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन संत को बैक किशनगढ़ वापस आना पड़ा सुनील सागर जी के पास। उनके दोनों शिष्य कहाँ गए थे? अजमेर गए थे वर्षा योग के लिए, पुनः वापस आना पड़ा। जब पाप कर्म का उदय आता है ना तो संत भी वापस हो जाते हैं, संतों का तो पुण्य का ही है। लेकिन गई पूरी कमेटी, बोले महाराज जी अब टेंट खड़वा दिया मैंने और सांड वाले को भी गया, वो भी यहां से गया, अभी यही नहीं यहाँ पर आज, वो भी उसको ही भगा दिया है, चेयर कुर्सी खाली पड़ी है, उसको भी भगा दिया है। अब संकेत मिल रहा है अब मोहल्ला खाली किया जाए। संत महात्मा ने जैसे ही विचार किया कि आप ये क्या क्या रहे, आपने तो बड़े निवेदन से लेके आए। बोले बहुत हो गया प्रवचन, बहुत हो गया धर्म लाभ, बहुत हो गया। विचारा पूरी कमेटी ने विचार करके, लेकिन कुछ लोग सज्जन भी थे, विजय सेठ जी जैसे, कैलाश चंद जी वाले, बोले क्या रखा है, आप अपना काम करो, हम संभाल लेंगे संत को, लगाओ टेंट फिर से। पूरी कमेटी इनके ऊपर हावी हो गई। अब ये क्या करें, अकेले बेचारे फंस गए बीच में। कैलाश चंद जी और विजय सेठ जैसे सज्जन लोग थे, कुछ सज्जन लोग भी रहते हैं कमेटियों में, सब तरह के रहते हैं, जिसको जो ख्वाहिश है सब रहते हैं। इन लोगों ने तो हाथ जोड़े, लेकिन इनकी माने कौन? अब जनता एक तरफ, जनता को किसका लोभ आ गया, किसका लोभ आ गया? तो संत महात्मा ने अपना देखते हुए दूसरी नगर की ओर विहार किया। तो विहार करते करते वो भिखारिन आई और संत के पीछे लग गई। किसके पीछे लग गई? संत के पीछे लग गई। तब कुछ लोग उनके पैर पड़ रहे कि आपके कारण तो मैंने संत का विहार कराया है, पूरा टेंट खड़वाया, आपके कारण तो मैंने संत से विरोधाभास किया है, और आप भी जाने लगी। वो तो भिखारिन के पैर पड़ने लगे। उसने कहा, जब उसने रूप लिया, बोले लक्ष्मी वही रहती है जहां संतों का सम्मान होता है, और जहां संतों का अपमान हो जाए वहां लक्ष्मी भग जाती है। जब जैसे ही वो साथ में गई, जितने भी उनके बर्तन सोने के बने, जब घर पे आके देखे सब मिट्टी हो गए। जिन जिन लोगों के सोने के बर्तन बने थे 10-15 दिन में, जब जैसे ही वो संत महात्मा नगर से गए तो सारे बर्तन कैसे हो गए? मिट्टी के हो गए। लेकिन लक्ष्मी और विष्णु का फिर मिलन हुआ। तब विष्णु ने कहा, मान गए मैं आपको भी कि आपका ही हर जगह सम्मान है, आपका ही, संतों का कोई सम्मान नहीं है। वास्तव में देखा जाए धन का ही सम्मान है, लक्ष्मी का ही सम्मान है। आपके पीछे ही लोग भाग रहे हैं। तब विष्णु को भी दिमाग में आ गई। इसलिए मान्यवर, लक्ष्मी का आपको सुख चाहिए तो ये धन लक्ष्मी के पीछे आप यहीं पर अटक गए तो आगे की लक्ष्मी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए जिंदगी में धन लक्ष्मी होना एक जिंदगी का थोड़ा पार्ट हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जीविका नहीं हो सकती।
इसलिए यहाँ पर लक्ष्मी सुखदायक, यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा ये सारी लक्ष्मियों को देने वाला छंद है। तो इसलिए यहाँ पर इसका अब जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरम नमो शब्द शाहुणम, ओम ह्रीम अरम नमो शब्द शाहुणम। अब यहां पर सभी मुनिराजों को, कितने को, यहां पर सभी मुनिराजों को यहां पर नमस्कार किया गया है। कौन से मुनिराज को, कौन से मुनिराज को? यहां पंथवादों को नहीं है। यहां पर निर्गंथ की पूजा है। अपन किसकी पूजा करते हैं? पंथ की पूजा करते कि निर्गंथ की पूजा करते? फिर कोई भी पंथ हो, फिर अपन पढ़ते हैं ना, कौन से क्या पढ़ते हैं? प्रथम देव अरिहंत सुत सिद्धांत जो, गुरु निर्ग्रंथ महंत मुकतपुर पंत जो। निर्गंथ की पूजा है। उन निर्गंथ मुनिराजों को यहां प्रणाम किया गया है, ग्रंथवादों को नहीं है। वो भी भावलिंगी संतों को। भावलिंगी संत कितने होते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। कहां विराजमान होते हैं? पूरे 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधि, यहीं पर ये मुनिराज विराजमान होते। पूरे यही 2.5 द्वीप में ही आ जाएंगे आपको। ये मुनिराज विराजमान है। और कितने मुनिराज होते हैं जी? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। कहां विराजमान है? पूरे 2.5 द्वीप में। 3 कम 9, इससे ज्यादा मुनिराज नहीं होंगे, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएंगे। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, वो भी भावलिंगी। भावलिंगी मुनिराज की चर्चा यहां पर, उनको ही प्रणाम किया गया है क्योंकि भावलिंगी मुनिराज 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ही होते हैं। 6वें गुणस्थान में आप इनकी संख्या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, यदि कॉपी पेन हो आपके पास, नहीं तो दिमाग हो तो दिमाग में भी लिख सकते हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की संख्या 6वें गुणस्थान में 5,93,98,206 593,98,206 5,93,98,206 6वें गुणस्थान से ही प्रारंभ होते मुनिराजों की संख्या। कहां से चालू होती है? 6वें गुणस्थान से। 7वें गुणस्थान में इससे आधे हो जाएंगे। आधे कितने हैं? 2,96,99,103। ये 7वें गुणस्थान में मुनिराजों की संख्या है। और 8वें गुणस्थान में 598। कितने हैं? 598। 598 क्या है? क्षायक सम्यक दृष्टि है और 299 उपसम सम्यक दृष्टि है, क्योंकि दोनों प्रकार की श्रेणियां यहीं से प्रारंभ हो जाएंगी। 8वें गुणस्थान में दोनों मुनिराज आ जाएंगे। टोटल कितना होगा? 897। 598 प्लस 299 बराबर 897। 8वें में भी यही संख्या रहेगी, 9वें में भी यही संख्या रहेगी, 10वें में यही संख्या रहेगी, लेकिन 11वें में 299, क्योंकि यहाँ पर 11वें गुणस्थान में क्षायक सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी चढ़ने वाला 10वें से सीधे 12वें में जाता है। 11वें में उपसम श्रेणी वाला जाता है। उपसम श्रेणी की संख्या कितनी है? अभी आया ना प्रश्न कि सबसे कम जीव किस गुणस्थान में पाए जाते हैं, प्रतियोगिता में निकला था। सबसे कम जीव किस गुणस्थान में? तो मेरा मान्यता ऐसा ही था कि सबसे कम जीव 11वें गुणस्थान में उपसम सम्यक दृष्टि कम से कम जीव होते हैं। इसमें कितने हैं? 299। दूसरे गुणस्थान में 52 करोड़ है और चौथे गुणस्थान में शायद 700 करोड़ है और 5वें में 13 करोड़ है। पहले गुणस्थान में तो अनंतानंत भरे, पहले में तो कोई सीमा ही नहीं है, अनंतानंत है। बस दूसरे तीसरे में कुछ पल्ले के ऐसे कुछ है आ जाएगा। तीसरे गुणस्थान में शायद 13 ऐसे कुछ संकेत हैं, लेकिन इनका तो संदर्भ है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। अब यहाँ पर 12वें गुणस्थान में 598। कितने हैं? 598। 13वें गुणस्थान में 8,98,502। 8,98,502 ये 13वें गुणस्थान में। और 14वें गुणस्थान में 598 है।
12वें और 14वें में, हाँ 598, 598, 13वें में 8,98,502, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर भी होते हैं और केवली भी आ जाते हैं। यहाँ पर 13वें में सब आ जाते हैं, लेकिन जी जिस छायक समय श्रेणी चढ़े जी 598 जीव एक साथ आए हैं, 598 ही आएंगे इसमें एक साथ, इसमें रह सकते इतने एक साथ, कम हो सकते लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे ज्यादा होंगे सिद्धालय भेज देंगे। सिद्धालय पहुंचो, सिद्धालय में अनंत है, वहां कोई काउंटिंग नहीं है, बस यहाँ फिक्स रहते हैं इनके। और टोटल देखा जाए 8,99,99,997। कितने हो गए? 8,99,99,897। तीन कम 9 करोड़, 3 कम 9 करोड़ महाराज निकल के आ गए ना। 3 ही तो कम किए, 997 लास्ट में। अब यहाँ पर ये महाराज सारे पूरे 2.5 दीप में विराजमान है। उन महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। यही है शिव यात्री। लोग कहते शिव यात्री कौन है? यही है शिव यात्री। क्यों? क्योंकि ये करतले, पगतल और करतल में, करतल और पगतल, जो पगतल विहार करते हैं और करतल आहार करते हैं, वे ही शिव यात्री हैं। बाकी तो सब यात्री हैं। पगतले विहार करेंगे और करतले आहार करेंगे, और कुछ पात्र लेकर आहार करते हैं और वाहन में यात्रा करते हैं। जो वाहन में यात्रा कर रहे हैं और बर्तन में आहार कर रहे हैं, वो शिव यात्री नहीं, वो क्या है? शव यात्री हो सकते हैं। लेकिन जो पग तले और कर तल में आहार करते हैं, वो कौन है? वही शिव यात्री हैं। शिव यात्री का मतलब क्या है? मोक्ष की यात्रा पर निकले हैं। ये 3 कम 9 करोड़ महाराज हैं, नियम से मोक्षगामी होते हैं, भावलिंगी हैं। भाव सहित इन्होंने अपनी क्रियाएं की हैं। भाव सहित आप पूजन भी करोगे। पूजन में किसका फल है? भाव का कि द्रव्य का? किसका फल है? जैन दर्शन भाव प्रधान है कि द्रव्य प्रधान है? भाव प्रधान है। आप पूजन किससे करते हो? द्रव्य से करते हो कि भाव से करते हो? हैं? किससे करते हो? स्थापना क्या लौंग से करते हो? कितनी स्थापना में लौंग कितनी लेते हो? स्थापना में और विसर्जन में क्या लेते हो? 3 ही स्थापना में लेते हो। देव शास्त्र गुरु की स्थापना में 3 लौंग, और सिद्धों की स्थापना करोगे तब कितनी लोगे? देव शास्त्र गुरु की पूजन की तब तो 3 ले ली, और सिद्धों की पूजन करोगे उसमें कितनी लौंग लेगो? कितनी लौंग लेगो? हैं? क्यों ली आपने? कोई पूछे 3 ही क्यों ली? हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसे ही मिलेगा। और महाराज जी केसरू से बाल उघाड़ते उघाड़ते परेशान है और अंतराय सहन कर रहे हैं, और आपको लौंग चढ़ा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिलेगा। आपका सम्यक दर्शन बहुत सरल है, 3 लौंग भी मिलेगा। और हम लोग जो फालतू बाल उखाड़ रहे हैं, घर छोड़े डाले हैं, नगनता धारण की है, और आपका सम्यक दर्शन बहुत सरल है। 3 परिक्रमा लगाई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिलेगा। 3 बार घंटा ठोक दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिलेगा। और 3 बार स्थापना कर दी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिलेगा। आपका बहुत सरल है, ये हम लोग फालतू हैं। 3 लौंग चढ़ा दें। क्या भाव है इस समय 3 लौंग चढ़ाने का? और यहां तो कहते हैं कि दान ऐसे दो, इस हाथ को दिया इस हाथ को ना पता चले, और यहां तो सारे सबको पता चल गया। हम भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाते हैं, वो भी गिन गिन के। भगवान के चरणों में कोई द्रव्य गिन के चढ़ाने का प्रमाण है कहीं क्या? और फिर भी हम द्रव्य गिनते रहेंगे। अब इनके भाव लगेंगे, इनके कहां भाव लगेंगे आपके? और कहते पूजन किससे करना चाहिए? भाव से।
और भाव कहाँ है आपके, खुद ही नहीं पता। नो क्यों, और विसर्जन करोगे तो कितने से करोगे, कैसे करोगे? वो कह रहे भाव से करना चाहिए। अब ये वक्तमर आपने पढ़ा ना, अब किस पूर्वक पढ़ा, कितनी पूरे भावार्थ दिए गए थे आपको बीच बीच में, शब्दार्थ के साथ भी भावार्थ के। पहला आपने श्लोक पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है। आप जल चढ़ा रहे हो, जल का अर्थ क्या है, कोई पूछ ले आपसे क्या इसका अर्थ है, तब अर्थ पता होगा, तब कहीं भावार्थ। पहले शब्दार्थ होना चाहिए, फिर भावार्थ आता है बाद में, फिर भाव लगेगा। भाव तो अंतिम स्टेज है। पहले द्रव्य समझ लो आप, द्रव्य क्या है, तब कहीं जाके भाव लगेंगे। तत्प्रणति भाव, जिस समय जीव की जो प्रणति होती है उसी को भाव कहते हैं। हम जिस समय जो क्रिया कर रहे हैं उसी रूप मेरी क्रिया रूप भाव होना, तब भाव पूजा कही जाएगी। और हम पूजन कर रहे हैं, ये नहीं पता चलता विनय पाठ कब खिसक गया, विनय पाठ कब खिसक गया ये भी नहीं पता चल पाता। वो कह रहे पूजन भाव से है, द्रव्य लगा भी रहा है, विनय पाठ भी खिंच रहा है। वो कह रहे पूजन कैसी है, तो यहां पर आचार्य भगवंत ने भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज की चर्चा करते हुए कहा है कि जिस समय मुनिराज जो क्रिया कर रहे हैं उस समय मुनिराज के वही भाव होना चाहिए। प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो प्रतिक्रमण का उनको अर्थ भी आना चाहिए, सामायिक कर रहे हैं तो सामायिक का चिंतन ध्यान मंथन होना चाहिए, स्वाध्याय कर रहे हैं स्वाध्याय का आपको पूरा अर्थ आना चाहिए। जिस समय मुनिराज जो क्रिया कर रहे हैं उसी समय वो वही क्रिया उनकी भाव लग रहा है, उनको ही भावलिंगी का है। और क्रिया चल रही है कुछ और भाव कुछ है, भाव कुछ है, भाव आपके कुछ हैं, क्रियाएं कुछ हैं। इसलिए जिस समय मुनिराज जो क्रिया करते हैं उस समय उनके भाव भी उस रूप होते हैं। ये किसके होते हैं, निर्ग्रंथ के होते हैं। निर्ग्रंथ की पूजा है, 3 कमनों को मुनिराज वही निर्ग्रंथ में आते हैं। नमो ओम ह्रीम नमो शब्द सावड़म, सभी साधुओं के, कौन से साधुओं के, भाव लेंगे। अन्य साधुओं को यहां पर हटा दिया गया है। पंथवादे हो वो इसमें नहीं आएंगे, वो इससे बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहां पर पूजा किसकी है, किसकी है, निर्ग्रंथ की पूजा है, निर्ग्रंथ की ही पूजा है। और निर्ग्रंथ ही क्या बनता है, अरिहंत बनता है। मैंने कविता भी आपको सुनाई होगी, पूज्य गुरुदेव की कविता है। जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है। पक्ष, 4 लोग मिल गए, कौन से पक्षीवादी हैं। जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है, उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है। वही निर्ग्रंथ है, वही निर्ग्रंथ है। पक्षपात जिसके अंदर बैठा है वो कभी निर्ग्रंथ नहीं हो सकता, कभी भी निर्ग्रंथ नहीं हो सकता। और हम ही आके पक्ष कहां से चालू हुए, ये तेरा पंथ कहां से चालू हुआ, ये पंडितों की देन है। बनारसी दास और एक पंडित का, बनारसी दास, एक पंडित का नाम और ध्यान नहीं आ रहा है, टोडरमल, ये इनके संस्थापक, तेरा पंथ के, इन्होंने इसकी स्थापना की है। तो मुझे लगता है ये 13, 11, 12 शताब्दी से चला है, ज्यादा पुराना नहीं है, ये ज्यादा नया नहीं है, अभी का है। और 20 पंथ भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है। 20 गद्दियां रखी गई थी भट्टारकों की, जिस समय साम्राज्य चल रहा था अन्य लोगों का, तो 20 गद्दियां स्थापित हुई थी, 20 गद्दियां बनाई गई। आगरा की पहली गद्दी थी, जयपुर में थी, ग्वालियर थी, गोमटेश बावली में थी, मथुरा में थी, मेन स्टेजों पर, ताकि धर्म की रक्षा की जाए। क्योंकि वो आगम के अनुसार चलते थे, जैसा आगम में लिखा है वैसी पूजन करते थे, वैसी सेवाएं करते थे, जैसा आगम में लिखा है।
तो उनको क्या कौन सी स्थापना दे दी? इनकी 20 गद्दियां थी, तो उनको क्या कह दिया? और बनारसी दास भगवान के सामने ये कहते थे, भगवान जो तेरा पथ है वही मेरा पथ है, जो तेरा पथ है। बनारसी दास आध्यात्मिक प्रेमी थे। समय सार कलश लिखा है उन्होंने आगरा में, ताजमहल के पास एक मंदिर है, वहां पर बनारसी दास, वहीं पर समय सार कलश शायद ग्रंथ लिखा गया है, वहां भगवान के सामने बैठते थे, बोलते थे भगवान जो तेरा पथ है वही मेरा पथ है। लेकिन लोगों ने क्या सुन लिया, और आज इतना फैल गया है, और संत भी लपड़ रहा है इसमें, संत भी आ रहा है इसमें। पंडितों के दिमाग की खुजली और संतों ने अपने पास और रख ली है। ये सबसे बड़ी भूल कर दी। हम किस लिए ऋगंथ बने थे, किस लिए घर छोड़ा था, ये पंडितों की बात हम दिमाग में रख के बैले। और अपना जैन धर्म कब से है? अनादि निधन है। कहा है? बोलते क्या अनादि निधन है, और हम क्या हैं? हम क्या हैं? जैन दर्शन तो आपका अनादि निधन है, ये सत्य है, लेकिन आप हो कौन? 20वीं कहते हो, तो 20वीं कब की स्थापना हुई? 20 से। हम ना 13 हैं ना 20 हैं, ये तो एक परंपरा वसास फैल चुका है। इसे श्रद्धा नहीं, इसे तो मन में ही रखो, इसको ग्रंथ से मत जोड़ना, ये धर्म नहीं है। इसलिए जैन दर्शन, ये बोलो सब हम आगम पंथी हैं, आगम के अनुसार चलने वाले हैं। ये पंथ, यही तो सबसे बड़ा परिग्रह है। और पूजन किसकी करते हैं अपन? निर्ग्रंथ की, पंथ की पूजा नहीं है अपने यहाँ। तो इसलिए ये तो अपने संस्थापक रहे हैं, इसलिए सत्यता को जानो और फिर जहां जैसे रह रहो वहां उस परंपरा को निभाओ, क्योंकि परंपरा दिमाग से पालो और धर्म दिल से करो, क्योंकि श्रद्धान दिल से होता है। ये तो आपका लोक व्यवहार है, यहां से हटोगे दूसरी जगह दूसरी चेंज हो जाएगी। कहां तक चलोगे आप यहां से चलोगे दूसरी परंपरा चालू है, वहां से चलो, तो आपका धर्म कौन सा है फिर? तो इसलिए पूजन पद्धति में आपको जैसा करना है वैसा करो, लेकिन श्रद्धान तो कम से कम उस चेतना का करो। ग्रंथों को तो मत बदल दो, लोगों ने ग्रंथ ही बदल दिए। एक सबसे बड़ी विडंबना और खड़ी कर दी। पहले का समय आया था तो हमारे धर्म को किसने बांटा था? पंथों ने बांट दिया, श्वेतांबर और दिगंबर हो गए। अब कुछ समय और आया, फिर हमारे धर्म को ग्रंथों ने बांट दिया। किसने बांटा? ग्रंथों ने बांट दिया। और अब समय आ रहा है, हमारे समाज को संतों ने बांट दिया। कसर किसी ने नहीं छोड़ी अपनी। जैन धर्म के टुकड़े करे हैं, कसर किसी ने छोड़ी। ये किसी ने संकेत नहीं दिया इनको सबको जोड़ो। जोड़ने का जब तक विचार नहीं आएगा, और जैन दर्शन जोड़ना ही सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। हमारी समाज अखंडता में रहे, हमारा परिवार अखंड में रहे, और खंड खंड हो गए। और सम्यक दर्शन खंड खंड होता है क्या? खंड होता है, अखंड होता है। जब आपके विचार में अखंडता आई तब सम्यक दर्शन के योग्य हो गए। और हमारे विचार में ही खंड खंड जैसे विचार हैं, तो सम्यक दर्शन की भूमिका जमाना चाहते हो, चर्चाएं कर लोगे लेकिन अनुकरण नहीं कर पाओगे। इसलिए मान्यवर यहाँ पर भावलिंगी संतों को यहाँ प्रणाम किया गया है। वह 3 कमलों करुण राज हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। आइए इस छंद को देखते हैं। स्तोत्रस्त्रजम, स्तोत्रस्त्रजम, यह स्तोत्र तब आपका जिनेन्द्रम, हे जिनेन्द्र भगवान, आपका यह स्तोत्र सर्जम, सर्जन का मतलब क्या है? सृजन किया गया है, यानी कि लिखा गया है। गुणै निबद्धम, गुणों के द्वारा। क्या है? गुणों के द्वारा ये आपका स्तोत्र लिखा गया है। भक्त्या मया, भक्त्या भक्ति पूर्वक, मया मेरे द्वारा, विविध नाना प्रकार के, विविध में नाना प्रकार के वर्ण शब्द, नाना प्रकार के वर्ण अलंकार। अलंकार का मतलब
जिस समय जो अलंकार दिया जाता है उस समय वो भाव भी रखा जाता है। नाना प्रकार के अलंकारों के द्वारा विचित्र विचित्र रंग बिरंगे पुष्पम पुष्प हैं। आप देखना छंद में क्या है, आचार्य मानतुंग बाहर निकल के आ गए हैं और सामने कौन है, मोक्ष लक्ष्मी सामने आ गई है। वो क्या कर रही है, माला लिए, माला में क्या लगा है, पुष्प लगे हैं। उस पुष्प में क्या लिखा है, पहले पुष्प में भा लिखा है, यहाँ एक एक छंद एक एक पुष्प में लगे हुए हैं। और डोरी किसकी है, गुणों की डोरी है। पुष्प किसके हैं, एक एक भक्ति अलंकारों के द्वारा एक एक छंद है। एक एक छंद किसमें प्रोहित है, गुणों से प्रोहित है। क्योंकि माला कहते ना, गुण माने डोर भी कहते हैं, गुणई यानी कि डोर को भी गुण कहा गया है। गुण रूपी डोर है। गुण रूपी डोर में एक एक छंद लगे हुए हैं। और वो लक्ष्मी कहाँ गई है, लक्ष्मी ये दर्शाई गई है, लक्ष्मी दर्शाई गई है, वो सामने आ गई है। वो नहीं जो भक्त अपने कंठ में इस वक्तामृत स्तोत्र को धारण करता है तो मोक्ष लक्ष्मी स्वयं बनने के लिए आ जाती है। वो नहीं जाता किसी के पास। मोक्ष होगा, ये नहीं कि मोक्ष जैसे ही होगा तो आप चले जाओगे, वो स्वयं आपका वर्ण करने आएगी। मोक्ष लक्ष्मी आपका स्वयं वर्ण करने आती है। मोक्षार्थी कहीं नहीं जाता, वही लक्ष्मी आएगी, मोक्ष लक्ष्मी आएगी और आपको यहां से ले जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना, आप तो अपने स्थान पे रहो। तो आचार्य मानतुंग अपने स्थान पे, लेकिन मोक्ष लक्ष्मी स्वयं चल के आई है उनके पास। और हम लोग संसार से हार जाते हैं तब हमारे गले में हार डलता है। जो संसार से जीत जाते हैं, जो संसार से जीत जाते हैं, जो संसार से जीत जाते हैं, जो जिंदगी को जीत लेते हैं, उसी के पास मोक्ष लक्ष्मी चल के आती है। जो जिंदगी को जीत लेते हैं और जिंदगी से हार जाते हैं, उनके गले में भी हार डलता है। ये जिंदगी से हार गए, इसलिए इनके गले में क्या डल गया, हार डाल दिया। अब बोले हार पहना दो। ये जिंदगी से क्या हो गए हैं, हार गए हैं। और जिंदगी से हार जाए तो दूसरी लक्ष्मी आएगी, वो भी नहीं आएगी, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। वो नहीं आती है, आपको उसके द्वार पे जाना पड़ता है कि आप उसके द्वार पे आते हो। हमें स्वयं जाना पड़ता है। जो जिंदगी से हार जाते हैं, हम हार डलवाने जाते हैं। हम जिंदगी से अब हार गए, अब आप मेरे गले में हार डाल दो। एक दूसरे जिंदगी से हार जाते, फिर एक दूसरे हार डाल देते हैं। तो इसलिए उसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं, गले का क्या है वो, यहां कह लो मेरे सामने, फंदा गले का, घर पे मत कह देना। गले का हार। तो जो जिंदगी से हार गए हैं, लेकिन यहाँ पर वह हार स्वयं मोक्ष लक्ष्मी चल के आती। तो यहाँ पर आचार्य मंत्र धत्ते जनो, धारण करते जन सज्जन लोग, यह इस स्तोत्र को, यह स्तोत्र को, यहाँ जो जना मनुष्य, यह स्तोत्र को जो मनुष्य कंठागता मजस्रम, इस कंठ में जो मनुष्य इस स्तोत्र को धारण करते हैं, तम उन मानतुंग के यहाँ दो अर्थ हैं, एक स्वाभिमानी मुनिराज, एक स्वाभिमानी व्यक्ति और एक स्वयं मानतुंग। स्वयं मानतुंग का अर्थ ये स्वाभिमानी व्यक्ति, तम मवशा सर्व प्रकार मवशा शीघ्र ही समुपैति सही में प्राप्त हो जाती है लक्ष्मी। सही में वह लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। जो भक्त अपने इस वक्तामृत स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है, किताब में नहीं, किताब में पढ़ने से वक्तामृत नहीं, कंठ में, अंटी की पूंजी और कंठ की विद्या,
कंठ की विद्या और अंटी की पूंजी यही काम में आती भक्त पर। यहां किताब में नहीं कहा। आपको भक्तामर कंठ में याद होगा तो आपके भाव बहुत अच्छे लगेंगे, और नहीं किताब में पढ़ना नहीं आता है। अब क्या चाहिए? अब आंखें चाहिए, फिर चश्मा चाहिए, फिर प्रकाश चाहिए, फिर किताब चाहिए, फिर चौकी चाहिए। कितनी ताम झाम करने पड़ेंगे। यहाँ कहा क्या है? या किताब की नहीं कहा, किताब में लिखा हुआ पढ़ो, कंठ में होना चाहिए। हम कहीं भी हैं, अब जंगल में बैठे हो, अब क्या चाहिए? इसलिए पूजन करते ना जिन्हें कंठस्थ पूजन याद है, उनके लगता है वो चांद से पूजन कर लेंगे। अब वे किताब देख रहे हैं कि भगवान को देखें और फिर भाव लगाएं। और दिमाग तो उतना ही है, किताब में लगाए कि भाव में लगाएं कि भगवान में लगाएं। एक समय में एक ही तो कार्य कर पाओगे आप। इसलिए सब कुछ याद होना चाहिए। बोले याद नहीं होता है तो भूल जाओ कुछ, तो भूलना नहीं है। सोना कितना रखो सब पता है, बहू ने कब कौन सी बात कही सब पता है, पड़ोसी ने क्या कही सब याद है। वक्तांबर वो नहीं है, वो तो किताब में पढ़ेंगे। इसलिए कंठस्थ होना चाहिए, कंठ में होना चाहिए। कम से कम जैन कुल में आए हो, एक स्तुति याद कर लो, एक स्तुति याद होना चाहिए। भक्त पर कोई लाइट नहीं है, अब लाइट चली गई, अब बैठे रहो। इसलिए आचार्य हमारे बहुत सतर्क रहते हैं, दीक्षा देते हैं, 3-4 चीजें पहले से याद करवा के रखवा देते हैं। बोले सामायिक की विधि पूरी याद होना चाहिए, कंठस्थ। प्रतिक्रमण आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ। प्रतिक्रमण और सामायिक की क्रियाएं, क्योंकि आपके कर्तव्य है। आचार वंदना याद होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन निष्ठापन भी करोगे। किताब हमेशा थोड़ी रहेगी, बिहार चल रहा है, गाड़ी घोड़ा लेट हो गए तो गाड़ी घोड़ा है, लेट हो गए, कुछ बात हो गई, अब किताब के भरोसे बैठोगे क्या? अब अंत समय आ गया है, अब कौन संबोधन करेगा आपको? इसलिए आचार्य ने हम लोगों को बहुत चीज पहले से सिखा के रखते हैं। अपने हाथ से केस रोज करना सीखो, अपने हाथ से करना, दूसरे से नहीं। क्यों? आपके 4 माह हो गए, दूसरे बीमार पड़ा है, अब आपके कोई रोज कौन करेगा? पराधीन आप बोलते भी हो, पराधीन सपने सुख नहीं। पैसा वो अच्छा है जो बैंक में रखा है कि वो आपके पास है वो अच्छा है? हैं? अपने पास है वो यूज कर लेंगे, बैंक का क्या भरोसा जब तुम्हें अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है और बैंक में भरोसे जी रहे हो। हमारे पास होगा हम हाल यूज कर लेंगे, और नहीं आपकी बीमारी होगी, अब संडे फंस गया, अब बैंक संडे को तो खुलेगी नहीं, इंतजार करो। खुद का पैसा खुद ही नौकर बने घूमो अब, और दूसरों से भीख मांगो, और अपने पास होगा तो तत्काल खर्च कर लेंगे। ऐसे कंठ की पूजा और अंटी की विद्या, कंठ की विद्या और अंटी की पूंजी ये भक्त पे यही काम आती है। अब किताब नहीं है, नहीं छपके आई, अब बैठे रहो। तो इसलिए आपको याद होगा, फिर भगवान को देखोगे आप तो तत्काल बहुत जल्दी भाव लगेंगे। फिर आपको कंठ में कोई स्तोत्र याद है और सामने भगवान मिल जाए, फिर देखो आनंद भक्ति का, फिर देखो भक्ति का कुछ आनंद ये लगाता है। अब भक्ति करने गए, अब किताब ढूंढ रहे हैं, अब चश्मा टूट गया, अब बैठे हैं। तो इसलिए याद होना चाहिए, और बुढ़ापे में आपका कंठ का है वही याद आएगा, किताब का तो यहीं रखा रह जाएगा। किताब का जितना भी पढ़ लो सब यहीं रखा रह जाएगा, जो आपके कंठ में है वही स्मरण आएगा, याद। हम लोगों को आचार्य कहते हैं आप अपना संबोधन स्वयं करना सीखो। अंत समय आ गया, कोई नहीं मिला तो क्या सुनाओगे अपने आप को? जिंदगी भर क्या सुनाया आपने? कंठ में होगा तो निकल के भी आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आचार मंत्र नहीं लिखा, किताब में लिखा हुआ यह कंठ गता मजश्रम, जो इस स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है, कंठ में। और वरमाला कहां डलती है? कहां डलती है वरमाला? वो लक्ष्मी कंठ में ही आएगी सीधी।
वरमाला कहाँ जाएगी? कंठ में धारण होगी। जो इस स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है, कोई भी स्तोत्र हो, आप लास्ट में देखना वो अपना लाख सुख मोक्ष लक्ष्मी दे के जाएगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस स्तोत्र को नाना प्रकार के गुणों से ये गूंथा गया है, निबद्ध किया गया है, भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा ये भक्ति पूर्वक ये आपका स्तोत्र रंग बिरंगे छंदों के द्वारा ये क्या किया गया है, क्या किया गया है? रचा गया है या लिखा गया है। लेकिन जो भक्त अपने इस स्तोत्र को कंठ में धारण कर लेता है, तम मान तुम मवसा संप्रेत लक्ष्मी, वह लक्ष्मी भी शीघ्र उसका वर्ण करने के लिए तत्पर सामने खड़ी रहती है। जो भक्त इस स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है, हे भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक आपके गुणों से, आपके गुणों को लेकर भक्ति और अलंकारों से युक्त इस स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है, नाना प्रकार के रंग बिरंगे छंदों के द्वारा यह स्तोत्र रचा गया है। जो भक्त अपने कंठ में इस स्तोत्र को धारण करता है, कंठ में धारण करता है या याद करता है या स्मरण करता है, उसका वह मोक्ष लक्ष्मी उसे स्वयं वर्ण करने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर अर्थ निकाल आ गया अपना। इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक अपने कंठ में जो भक्त धारण करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी उसको प्राप्त हो जाती है। आ गया यार समझ में? कोई ज्यादा अर्थ नहीं है इसका। अरे आदिनाथ भगवान करे गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। हे प्रभु भक्तिमयी शुभ गुणमय हमने माला गूंथी, पुष्प लगाए विविध वर्ण के अलंकार अनुभूति। भक्तामर को श्रद्धा धर के जो गाता और ध्याता, मान तुंग गुरु कहते हैं वह शिवपुर विनम्र पाता। भक्तामर तुम गाओ नम्र होकर प्रभु के प्रति विनम्र, यही गुण मंगलकारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। आपके स्तोत्र गुण पुष्प, आपके स्तोत्र में गुण पुष्प लाए हैं, भक्त अलंकारों से प्रभु के गीत गाए हैं। जो इसे धारण करे निज कंठ में प्राणी, उसका जीवन मुक्ति पा हो जाए कल्याणी। मान तुंग गुरु विनम्र ये किया पठन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। जबली आदिनाथ भगवान की, जबली आचार्य मान तुंग महाराज की जय।